स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश महराज जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको रीड के संबंध में कुछ बातें बताई थी और उस संबंध में मैंने आपसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। आपका अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला, आपने अपने विचार मुझे बताए और लोकतंत्र की मजबूती भी आपने मुझे बताई। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसका आप लोगों ने समर्थन किया। ये बताता है कि आप अपने भारतीय संविधान को कितना सम्मान देते हैं। इसी दिशा में रीट के संबंध में जो अपडेट हमारे सामने आया है, अब रीट के संबंध में तो क्या कहें, रीट के बवाल के संबंध में जो हमारे सामने अपडेट आया है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जहां पर नकल हुई है वो उसके जो भी प्रमाण है हमारे सामने पेश करें और उस संबंध में जहां जहां नकल हुई है वहां पर हम पेपर दोबारा ले लेंगे, पूरी रीट दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अपने आप में स्वागत योग्य है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप पूरी रीट को रद्द करवाना चाहते हो या आप उन स्थानों पर दोबारा परीक्षा करवाना चाहते हो जिन पर नकल हुई है? इस संबंध में आपके विचार आमंत्रित है, मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं। और एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताई थी कि रीट के संबंध में एक नई वैकेंसी और आने वाली है। अपनी तैयारी करें, तैयारी में जुट जाएं। ये जो बवाल से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं ये साथ साथ चलती रहेगी। देखते हैं भविष्य क्या बताता है। इसके आगे हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सरकार का क्या डिसीजन होता है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बैलेंस डिसीजन हमारे सामने आए। इसी दिशा में अब मैं आपको एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, चाहे वो पटवार के संबंध में हो, चाहे आरएएस के संबंध में हो, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण। और इसी दिशा में आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। एक सवाल का जवाब तो ये देना है कि ये जो रीट है उन स्थानों पर ली जाए जहां पर नकल की घटनाएं हुई है या पूरी ही रीट ली जाए। अपने बात, अपने जवाब मुझे तर्कयुक्त तरीके से आप दें, मैं इंतजार कर रहा हूं। और एक सवाल अभी और पूछूंगा आपसे, वो आपके लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित होगा। आइए, हमारे सामने एक न्यूज आई है, एक दो दिन पहले की है। डे नाइट टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ये जो डे नाइट टेस्ट मैच है इसका जो आयोजन हुआ है अक्टूबर 2021 में और केराला में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का एक स्थान है, वहां पर हुआ है। आप ये जो बातें होती है एग्जाम की दृष्टि से इन पर ध्यान रखें। आपने देखा होगा कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि ये कहां पर आयोजित हुआ, तो ये उसी दिशा का एक क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो डे नाइट टेस्ट मैच होता है ये एक विशेष प्रकार की पिंक गेंद से खेला जाता है। आप जानते हो जो वनडे मैच होता है वो सफेद रंग की बॉल से खेला जाता है, और जो ये है डे नाइट मैच ये पिंक गेंद से खेला जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की कैप्टन कौन थी। भारत की कैप्टन थी मिताली राज। याद कीजिए, राजस्थान एसआई में इसी टाइप का आपके क्वेश्चन आया है कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे। शायद राजस्थान एसआई है या रीट है, आप देख लेना, जो भी है इनमें से एक में आया हुआ है। अभी हाल फिलहाल ही आया है वो क्वेश्चन। आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक में हमने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसको आधार बनाकर पूछा गया है। इसी तरीके से ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। यहाँ पर कीर्तिमान ये है कि स्मृति मंधाना ने शतक लगाया है, शतक लगाया है। आपको यहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है ये आपको बताने जा रहा हूं। एक तो ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली
पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक पिंक गेंद से, अब पिंक गेंद का अर्थ मैंने आपको बता दिया, पिंक गेंद से शतक लगाने वाली पहली भारतीय। जो डे नाइट टेस्ट मैच होता है उसको पिंक गेंद से खेला जाता है। तो इन्होंने शतक बनाया है, अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है। अब हमें यह पता करना है कि इन्होंने जो ये रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली बात है यदि कोई रिकॉर्ड बनाया है तो किसी ने किसी का तो रिकॉर्ड टूटा है, तो रिकॉर्ड टूटा किसका है? एग्जामिनर का ध्यान इस तरफ होता है और वो क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए, इंग्लैंड की मोली हाइड का रिकॉर्ड तोड़ा है। इंग्लैंड की मोली हाइड का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब देखिए, एग्जामिनर इन सब को भूल जाता है, इस इतिहास को भी भूल जाता है, पिंक गेंद को भी भूल जाता है, स्मृति मंथाना को भी भूल जाता है और आपसे इंटरनेशनल लेवल करंट के तहत ये पूछ लेता है कि ये जो मोली हाइड है इसका संबंध किस खेल से है। आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन, राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, किस देश से है, कितने क्वेश्चन आते हैं। अब सोचिए, तो मोली हाइड ये चर्चा में आ गई क्योंकि एक भारतीय ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस कारण से ये पूछा जा सकता है। यदि ये घटना घटित नहीं होती तो मोली हाइड इतनी इंपोर्टेंट नहीं होती। समझे ना बात को? तो किस देश से है, किस खेल से है, तो देश पूछे तो इंग्लैंड है, खेल पूछे तो क्रिकेट है। क्लियर होगी बात सारी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन आपको ये भी बता दूं, ये मैं पहले बता भी चुका हूं, लेकिन जो नए बच्चे हैं ये जुड़ते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कई बार आप नज़रअंदाज भी कर देते हो, लेकिन इसको नज़रअंदाज ना करें, मान के चलना। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास किया जाता है और आप जो फिर से मोटिवेट करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है उसको कितना पसंद किया जा रहा है। आप समझते हो इन बातों को। आपकी पसंद और नापसंद के आधार पर ही आगामी रणनीति तय होती है। खैर, आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आपको मेरा ये लेक्चर, मेरी ये बातें आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। और आपको तो सब्सक्राइब करना ही करना है, ये तो कहने वाली कोई बात नहीं है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप ये ज़रूर करें। अब मैं आ रहा हूं उस सवाल पर जिसका जवाब आपने मुझे देना है। सवाल क्या है? स्मृति मंथाना एक डैश 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 है। आपको बता दूं, एसएससी 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। और स्मृति मंथाना ने जो अभी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाकर जो इतिहास रचा है, उस संबंध में पूरी उम्मीद बनती है कि ये क्वेश्चन आपके सामने किसी न किसी एग्जाम में जरूर होगा, नहीं तो इससे रिलेटेड होगा। देखिए, स्मृति मंथाना क्रिकेटर है, कोई दुराई नहीं है, भारतीय है, कोई दुराई नहीं है, लेकिन क्रिकेटर के संबंध में भी एग्जामिनर ने देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने एसएससी 2020 में लाकर रखा है। हमें इन्हीं चुनौतियों से लड़ना है और जब हम इन्हीं चुनौतियों से लड़ने लग जाते हैं तो मान के चलना हमें कामयाबी मिलती है। देखिए, स्मृति मंथाना एक क्रिकेटर है, सब जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। यदि ये क्वेश्चन आ गया कि स्मृति मंथाना का संबंध किस खेल से है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको गलत कर कराएगा। लेकिन उस क्रिकेटर से संबंधित इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ गया तो मेरा ऐसा मानना है 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे और 10% सही करेंगे और सिलेक्शन का रेशियो भी 10% ही होता है। आइए देखो इस क्वेश्चन को। स्मृति मंथाना एक है, दाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज,
बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज। अब आप बताइए, ये इसकी एक विलक्षण प्रतिभा है स्मृति मंधाना की। दोनों हाथों का इस्तेमाल करती है अपने खेल में। अब ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में आ चुका है। इस कारण से आपको ये बताना चाहूंगा कि नजरअंदाज मत किया करें किसी को। ये नजरअंदाजी कई बार हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका जवाब दोगे। आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं और आपके जवाब की बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा। अब मैं आपके सामने अपने संस्थान से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूंगा। यदि आप जानने के इच्छुक हो तो आप उसे सुने, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। हम नए बैचेज प्रारंभ कर रहे हैं। ऑफलाइन बैचेज है, ऑनलाइन चल ही रहे हैं। ऑनलाइन में हम यहीं से रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते हैं, आप जानते हो। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसकी रिक्वायरमेंट देख सकते हो। न्यू ऑफलाइन बैच है 11 अक्टूबर 2021 से, सोमवार से, मंडे से है। 2 ब्रांच है हमारी, मैसनगर, टोंक रोड। डेमो का सिस्टम हमारे संस्थान में नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। डिजिटल के इस युग में डेमो की मांग करना भी एक प्रकार में हास्यास्पद होता है। तो आप यदि कुछ जानना चाहते हो कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं तो अभी आपको लेक्चर प्रोवाइड ही करवाया है एक स्मृति मंधाना पर। इसी तरीके से हमारे यूट्यूब पर कई वीडियोज है, वहां पर आप देख सकते हो। 2 ब्रांच है हमारी, मैसनगर, टोंक रोड। राउंडिंग बैच सिस्टम चलता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम बैच बंद नहीं करते, हमारा बैच चलता रहता है। और जीके में ऐसा नहीं है कि आप बीच में भी यदि बैठ गए तो ऐसा नहीं होता कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है कि इसके लिए बेस की जरूरत हो। कॉन्स्टिट्यूशन चलता है तो नए सिरे से चलेगा, उसका ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं होता है। साइंस चलेगी तो उसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस कारण से जीके जीएस में ये समस्याएं आती नहीं है। तो जहां से भी आप स्टार्ट करते हो वहीं पर वो बैच समाप्त हो जाता है। हमारे संस्थान में ऐसी ही सुविधाएं हैं और ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। इस कारण से इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि नया बैच पुराना बैच। लेकिन फिर भी मंडे से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। 8 से 9 मेरा बेहतरीन, यदि मैं कहूं कि जिसको मैं आत्मा के रूप में मानता हूं, वो है करंट जीके और स्टैटिक जीके। इसको मैंने नए रूप में शामिल किया है। पहले हम क्लास के बाद में कराते थे, अब मैंने इसको अपना एक नया टाइम दिया है, अलग से टाइम से। आप जानते हो इसका महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है एग्जाम में। मैसनगर ब्रांच में ये 8 से 9 चलेगा, टोंक रोड ब्रांच में 2 से 3 चलेगा। इसी तरीके से 9 से 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, भारतीय संविधान चलेगा। ये नया बैच है बिल्कुल। अभी इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, जो सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा दोनों संस्थानों में। 9 से 10 मैसनगर ब्रांच में चलेगा, 3 से 4 टोंक रोड ब्रांच में चलेगा। 10 से 11 मैसनगर ब्रांच में जनरल साइंस चलेगी और 4 से 5 टोंक रोड पे जनरल साइंस चलेगी। ये चल रहा है, अभी इसमें फिजियोलॉजी चल रही है। तो जहां से भी आप स्टार्ट करते हो एक सब्जेक्ट को साथ में ले चलते हो, अभी ज्यादा हुआ भी नहीं है। और 11 से 1 मैसनगर ब्रांच में, 5 से 7 टोंक रोड में राजस्थान जीके और राजस्थान करंट का बैच चलता है। 2 घंटे का सिस्टम है ये। इसमें हमने जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है इस बार नए रूप में, मैंने पहले कहा था कि हमने तो जनरल जीके में भी लगभग 30 से 40% नया ऐड किया है। वो सब बातें यही है। राजस्थान करंट को एक नए रूप में यहाँ पर करवाया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं प्लस आर्थिक समीक्षा है, उसको आधार बनाकर ये बातें होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा ऐसा अनुभव है कि कोई क्वेश्चन हमसे बचकर जा सकता है। इस संबंध में कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, फी के संबंध में कोई बात करनी हो, एडमिशन कैसे होता है, क्या बात करनी है, आपकी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान आप इन पर कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9782903538, इस पर कर सकते हो। 9783929576, 9950061573 और 8005946214, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, 2 सवाल, एक तो रीट के संबंध में
और एक आपके एग्जाम की दृष्टि से इन दोनों के जवाब का मैं इंतज़ार कर रहा हूं और आपके सकारात्मक जवाब के इंतज़ार में ही अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। आप सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक। परमात्मा आपको लक्ष्य प्राप्त करवाए आपका। आप सभी को नमस्कार।